ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहे ये वो फख्र है ऑर्डर प्लीज, जो कि हमारी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा, पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है, हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ ख्वाजा साहब से एक लाइन मुस्तार लेते हुए कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। आप तुम्हें क्या पता वो क्या होती है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर अब्दुल समद अचकजई साहब के साहिबजादे जो कांग्रेस के बलोचिस्तान के सदर थे, उन्होंने कराची में तकरीर फरमाई और कहा, और ये जलसा होस्ट कौन था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी और मुस्लिम लीग, और कहते हैं उर्दू को हम अपनी जुबान नहीं मानते। शेम, शेम। कहते हैं अब चूंकि वो जुर्रत नहीं कर सकते कि वो कहें कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, वो कह रहे हैं हम उर्दू को नहीं मानते। शेम। उर्दू है वो, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। इसी तरीके से सलीका नहीं है बात करने का, अकल नहीं है बात करने की। और अगर उर्दू आती, अगर अचकजई साहब को उर्दू आती तो उन्हें बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, तो शायद कुछ बात करने की अकल आ जाती, कुछ बात करने की तमीज़ आ जाती, कुछ बात करने का सलीका आ जाता, तो आज वो मामला जो हैं वो उस तरह से ख़राब ना होते। 1867 से जनाब स्पीकर 1867 वो साल है जब उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ। और वो लोग जो कि यहाँ हिंदुस्तान की तारीख़ को जानते हैं, ये तो बेचारे स्कूल से यहाँ पे आ गए हैं, इनको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। 1867 में जब हिंदुस्तान के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था, उसके बाद उर्दू जो है और हिंदी, उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियादों में शामिल है। और जब वो वहाँ पे कोई खड़ा होकर कहे कि मैं उर्दू को ज़ुबान नहीं मानता, वो कहे कि बाढ़ को उखाड़ दो और बाढ़ जो है वो हमारे मुफाद में नहीं है, तो वो फिर गिला हमारा उनसे नहीं है, गिला दोबारा हमारा उन दोस्तों से है जिनकी साइलेंस इस वक्त डेफनिंग है, जिनकी खामोशी इस वक्त वो बता रही है कि मामला किस कदर गंभीर है। इसी तरह से जनाब स्पीकर मैं और अर्ज करूंगा, इसको कंक्लूड फरमा लीजिए। जी कंक्लूड करता हूं जनाब स्पीकर। एक जो मामला है जिसमें जो PMLN एक खतरनाक, मैं दोबारा मैं ये बात, मैं कोई तनाज़े की बात नहीं करना चाहता सिर्फ, और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग बैठे हैं उनसे साथ फ्रैंकली कोई तनाज़ा है भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उतनी मुहब्बतन है जितने बाकी कोई पाकिस्तानी है, जितने हम मुहब्बतन है।
लेकिन बात करने का सलीका होना चाहिए। बार बार इनके स्टेज से बात आती है कि हम फौज के जर्नैलों के साथ हैं, फौज के जर्नैलों के खिलाफ हैं, फौज के जवानों के साथ हैं। ये बात आप करके किसका फायदा करना चाहते हैं? मुझे आप बताइए, क्या जब मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी ने अपनी शहादत नहीं दी इस जंग में? मुझे आप बताइए, जनरल मसूद असलम का जवान बेटा यहाँ पे शहीद नहीं हुआ? कौन सा इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की फौज का, कौन सा इस वक्त मेजर जनरल है पाकिस्तान की फौज का, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, कैप्टन है, जिसने अपना सीना